गंगा, जिसमें 46 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर के 2050 तक सूख जाने का यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। पुराणों में भी गंगा के स्वर्ग लौटने का जिक्र मिलता है। क्या कहती है यूएन की रिपोर्ट, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर के कारण यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर घोषित किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 25 सालों में हिमालय समेत दुनिया भर के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले ग्लेशियर पिघल जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में 9,575 ग्लेशियर हैं। हिमालय के ही ग्लेशियर से दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। यहीं से गंगा अस्तित्व में आई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर हर साल 38 मीटर की रफ्तार से पिघल रहे हैं। जानकार बताते हैं, हिमालय क्षेत्र के 125 जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव आया है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। बिजनौर में 3 साल से बाढ़ आ रही है। वहीं अमरोहा के तिगरी में गंगा की जलधारा करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर हो गई। प्रयागराज में गंगा कई धाराओं में बट गई है। बनारस में गंगा के घाट सिमट गए। ग्वालियर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने हिमालय के गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 650 ग्लेशियरों पर 4 दशकों के दौरान बर्फ पिघलने को लेकर हुए रिसर्च की रिपोर्ट पेश की, जिसमें सामने आया कि साल 1975 से 2000 के बीच हर साल करीब 4 बिलियन टन बर्फ पिघल रही थी। साल 2000 से 2016 के बीच ये बर्फ पिघलने की रफ्तार 2 गुनी हो गई। वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश भांवरी कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 15 साल में 0.23 घन किलोमीटर क्षेत्र में पिघल चुका है। इसे पूरी तरह पिघलने में 1500 से 1535 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन ऐसा होगा यह बता पाना अभी मुमकिन नहीं है। पुराणों में भी गंगा के वापस लौटने का जिक्र मिलता है। देवी भागवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 11 में कहा गया है कि कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा भी पृथ्वी से चली जाएगी। पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा करीब 14,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आई थी। उससे पहले सरस्वती नदी का अस्तित्व था, जो विलुप्त हो चुकी है। ग्लेशियरों को बचाने के लिए यूनेस्को 20-21 मार्च को अपने पेरिस मुख्यालय में ग्लेशियरों के लिए पहले विश्व दिवस समारोह की मेजबानी करेगा।